नज़ीर भाई, लाहौर स्काई के बारे में एक सीरियस कंसर्न है। जिस तरह से हमने देखा बैरियर स्काई में ओजी डेवलपर्स ने एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया। ऑब्जर्व किया गया कि हर महीने एक स्लैब का काम होता है बैरियर स्काई में। इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी को यूज़ करके लाहौर स्काई को बहुत ज़्यादा सेल भी किया गया। भी आपके ना इस बात से दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में रेज हुए हैं। जैसे कि ओजी मल्टीपल बिजनेसेस ओन करता है, तो क्या ये लाहौर स्काई से डाइवर्ट तो नहीं हो चुके? क्या ऐसा तो नहीं है कि बैरियर स्काई का प्रेशर है और ओजी डेवलपर जो है लाहौर स्काई पे फोकस नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा भी फैक्टर है? मतलब ये आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं जिसने खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तान छोड़ा, एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पे बेगाना मुल्क, वहाँ पे इतनी मुश्किल से टफ कंडीशंस को फेस करते हुए होम सिकनेस, बड़ी चीजें होती हैं। आई थिंक वी शुड बी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग, वेयर एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिकली वी आर लोकेटेड, इसके करीब क्या क्या चीजें हैं, इससे आगे कितनी दुनिया बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी के प्लेटफॉर्म से दिस इज मोहम्मद हारिस, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर सिद्दीकी भाई, जो कि एक सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और सीडीबी में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। व्यूअर्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ सीरियस क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन जो कि यूजुअली हमें क्लाइंट्स की तरफ से फेस करने पड़ते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लाहौर स्काई है। ज़हीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा ज़हीर भाई, लाहौर स्काई के बारे में कुछ सीरियस कंसर्न है। जिस तरह से हमने देखा बैरियर स्काई में ओजी डेवलपर्स ने एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया। ऑब्जर्व किया गया कि हर महीने एक स्लैब का काम होता है बैरियर स्काई में। इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी को यूज़ करके लाहौर स्काई को बहुत ज़्यादा सेल भी किया गया। आप इसके ऊपर हम क्या कंसर्न, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जिन्होंने बैरियर स्काई में कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन लाहौर स्काई में उनका कॉन्फिडेंस कहीं शेक हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और ये वीडियो शूट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, बैरियर स्काई और लाहौर स्काई, इनके डेवलपर जो है वो सेम है, ओजी डेवलपर्स। ओजी डेवलपर्स की अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड डेवलपर है। दे आर रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस इन ऑल ओवर वर्ल्ड, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ये बिजनेसेस रन कर रहे हैं। दिस इज नॉट द ओनली फील्ड दे आर अटैच्ड विद ओनली रियल एस्टेट। सो जहाँ तक आपने बात की बैरियर स्काई की, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी आपको पता है कि ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, 70 to 80% ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी है, नीचे से उसकी फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। लाहौर स्काई की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो लोग टेक्निकल चीज़ों को, कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, उनको इस तरह की किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? कि दे कैन अंडरस्टैंड कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों के पास 73 कनाल्स की गेटेड कम्युनिटी, उसमें से 20 कनाल्स के ऊपर जो भी हमारे पास कैंटिलीवर डिजाइन का जो टावर बन रहा है, उसके अंदर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर नीचे 3 बेसमेंट्स हैं। 20 कनाल की 3 बेसमेंट्स, मतलब कि 60 कनाल आपका डेडिकेटेड है पार्किंग के लिए। उस 20 कनाल्स की बेसमेंट को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर टू मेनी प्रिकॉशनरी मेजर्स यू हैव टू टेक। मतलब कि उसके अंदर सबसे पहले आपको खुदाई करने से पहले आपको आई थिंक कोई स्टील स्टड्स लगाने पड़ते हैं कि बाहर वाली मिट्टी जो है वो अंदर ना आ जाए, और उसके बाद पाइल श्योरिंग का काम होता है, डी वाटर। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ज़मीन में, मतलब कि आपने जितना भी आपने नीचे जाना है वहाँ से पानी का लेवल ऊपर आने लग जाता है। सो उस चीज़ को एलिमिनेट करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक दफ़ा विद इन 6 months और ईयर टाइम मैक्सिमम, इंशाल्लाह जब ये बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं, 3 बेसमेंट जब बन के आप ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि जिस तरह हर मंथ आपको वहाँ पे स्लैब्स डालती हुई नजर आई बैरियर स्काई के अंदर, सेम थिंग विल बी हैपनिंग इन लाहौर स्काई एज वेल। सही। सो नो नीड टू वरी अबाउट लाहौर स्काई कंस्ट्रक्शन फेज, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रॉपर तरीके से जारी है। मेन चीज़ होती है लैंड की एक्विजिशन। लैंड आपने एक्वायर कर लिया है, आपकी 100% LDA से अप्रूव हो चुकी हुई है, काम रुका तो नहीं, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल आपको अगर आप देखेंगे मशीनरी वगैरह और लेबर जो बिल्कुल गायब तो नहीं हो गई, कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, किसी चीज़ के अंदर डेडलॉक तो नहीं आ गया, तो ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल वहाँ पे नहीं है। 24/7 CCTV मॉनिटरिंग के साथ आप किसी भी वक्त देख सकते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फेज किस तेजी से जारी है। फिर भी आपके ना इस बात से दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में रेज हुए हैं। जैसे कि ओजी मल्टीपल बिजनेसेस ओन करता है, तो क्या ये लाहौर स्काई से डाइवर्ट तो नहीं हो चुके? इसके अंदर ना सोचने की और समझने की बात है कि अगर उनकी
फोकस डाइवर्ट हो चुका हो तो वो पहले आई थिंक सबसे पहले बहरिया स्काई को लेके चले, उसको क्या डिलीवर ऐसा करें। तो नहीं है कि बहरिया स्काई का प्रेशर है और ओवरसीज डेवलपर जो है ना लाहौर स्काई पे फोकस नहीं कर पा रहा? क्या ऐसा भी फैक्टर है? मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बात की कि आप जब एक टेक्निकल बंदे को जो कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स को, उनकी टेक्निकलिटीज को डिटेल्ड में जानते हैं, वो लोग इस तरह की मसले मसाइल में परेशानी में कभी जाएंगे भी नहीं। अब जब साइट विजिट करेंगे किसी टेक्निकल बंदे के साथ जो इन चीज़ों को समझता है कि डी वाटरिंग क्या होती है, स्टील स्टड्स क्या होते हैं, आपकी पाइल शोरिंग क्या होती है, खुदाई के ऊपर आपको कितना टाइम लग सकता है, खुदाई के अमल को कंप्लीट करने और बेसमेंट वगैरह कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को जब हम समझेंगे, जो एक समझने वाला बंदा है उनके लिए कोई भी किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। नंबर एक। नंबर सेकंड, 24/7 लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त दुनिया में कहीं पे भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं। सो दे आर अप टू डेट। हाँ, पॉसिबल है 1 से 1.5 महीना वो थोड़ा सा पीछे हो, उसके अंदर मल्टीपल रीजंस आ जाती हैं। जैसे हमारे पास पिछले स्मोक का इशू आ गया था, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिलेज थे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर अप टू डेट, दे आर ऑन देयर ट्रैक और उनकी फास्ट कंस्ट्रक्शन जो हो जाए। बहरिया स्काई और लाहौर स्काई की अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो उनके एरियाज की अगर बात कर लें तो बहरिया स्काई हमारे पास 15 केनाल का प्रोजेक्ट, जिसमें से 7.5 केनाल हमारी कह लें कि कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। लाहौर स्काई की बात करते हैं तो ये 20 केनाल का कह लें कि अभी पहला टावर जो है कैंटिलीवर डिजाइन का वो बनने जा रहा है, और 20 केनाल और 7 केनाल में डेफिनेटली फर्क होता है। और बात वही है कि अगर इन्होंने 4 ईयर का पेमेंट प्लान और टाइम फ्रेम दिया है दैट दे आर गोइंग टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट विद इन 4 इयर्स टाइम, तो इंशाल्लाह वो इसके अंदर ही, इससे पहले ही डिलीवर करेंगे। चलें, ये तो वैसे लॉजिकल बात है, आपकी समझ में आती है कि बिल्कुल साइज मैटर्स। एग्जैक्टली। दूसरी चीज जो है, जो क्वेश्चन आपकी आंसर से मेरे माइंड में रेज हुआ था, वो आपने अप्रूवल्स का जिक्र किया था। बहरिया स्काई जो कि बहरिया टाउन के प्रेमिसेस में आता है, तो उसमें ईज ऑफ माइंड आ जाता है। लाहौर स्काई उन की लैंड अप्रूवल का स्टेटस क्या है? 100% जैसे मैंने बताया कि एलडी अप्रूव्ड है, और एलडी आपको पता है पंजाब की एक कह लें कि अवार्डिंग बॉडी है जो कि अप्रूवल्स और सारे मामला को देखती है। जब तक उनकी अप्रूवल्स ना ली हो और आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, दे कैन मेक योर प्रोजेक्ट स्टॉप। आप वो वहाँ पे आ सकते हैं, छापा मार सकते हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉप कर सकते हैं कि भाई ना आपने इन चीज़ों को फुलफिल नहीं किया, आपने ये चीज़ें कह लें अप्रूवल्स नहीं ली, तो आप किस तरह ये चीज़ कर सकते हैं। मींस लैंड और अप्रूवल स्टेटस इसका 100% अप टू मार्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, सीसीटीवी मॉनिटरिंग। अक्सर से ज़्यादा क्लाइंट्स जो फर्स्ट कर लें आना जाना, टाइम लगाना, बेस्ट तो यही होगा कि आप साइट के ऊपर जाके ऑन साइट देखें कि क्या एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, कितना काम हो रहा है, और मंथली बेसिस के ऊपर वहाँ पे एक विजिट रखें कि हाँ यार 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो इसकी बनाई, यहाँ पे इतना काम हो चुका था, 1 महीने बाद की क्या प्रोग्रेस है। अदरवाइज सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो एक बड़ी जबरदस्त चीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि यूजुअली हमारे एंड यूजर्स, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना हार्ड एंड अर्निंग, मतलब ये आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, जिसने खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तान छोड़ा, एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पे बेगाना मुल्क, वहाँ पे इतनी मुश्किल से टफ कंडीशंस को फेस करते हुए, होम सिकनेस, बड़ी चीजें होती हैं, इन तमाम चीजों को जो है गो थ्रू करके उन्होंने अच्छी अर्निंग कमाई। उस हार्ड एंड अर्निंग का जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। लाहौर स्काई की लोकेशन जो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में ये भी आता है कि जी लाहौर स्काई की मे बी अट्रैक्शन उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहरिया स्काई में है। सेल करते हुए जो है ना, हम लोकेशन को अट्रैक्टिव तो बता रहे होते हैं, तो क्या ये वाकई लोकेशन अट्रैक्टिव भी है कि नहीं? हारिस भाई, इसके अंदर हम लोग मफरूज़ों या इन चीज़ों को डिस्कस करने की बजाय फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अगर बात करते हैं ना, कि लाहौर स्काई से हमारी डिफरेंट कह लें जो अट्रैक्टिव, आप एयरपोर्ट ले लें, आप रिंग रोड ले लें, आप मोटरवे ले लें, आप गुलबर्ग CBD ले लें, ये कितनी दूर अवेलेबल है, कितने मिनट या कितने घंटों की मुसाफत के ऊपर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। तो यू विल बी शॉक्ड कि जिस लोकेशन के ऊपर लाहौर स्काई लोकेट कर रहा है, सबसे पहले तो इसकी बिल्कुल सराउंडिंग में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। DHA का फेज 10 बिल्कुल इसके ऑपोजिट, लेक सिटी इसकी बैक साइड के ऊपर, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रह रही हैं, आपके तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बहरिया नशेमन आपके पास है, तो ये जिस जगह के ऊपर लोकेट कर रहा है, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, सराउंडिंग कितनी जबरदस्त बन गई। सेंट्रल पार्क इससे आगे जाके आती है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रह रही हैं। इन चीज़ों को छोड़ के अब हम लोग बात कर लेते हैं एयरपोर्ट कितनी दूर है, हमारा CBD जो जिसको हम लोग लाहौर का सेंटर कंसीडर किया जा सकता है, गुलबर्ग को, वो कितना दूर है। सिग्नल फ्री रोड है आपकी फिरोजपुर रोड। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आप अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, वो एक अलग चीज है, बट नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आप लाहौर साइड से स्टार्ट हो और अगर आप CBD पहुंचना चाहते हैं, यू विल नीड हार्डली 30 to 35 मिनट्स। तो लाहौर स्काई से CBD गुलबर्ग जो है आपका हाफ एन आवर ड्राइव मैक्सिमम आपकी बनती है।
एयरपोर्ट की बात करते हैं, वाया रिंग रोड आपका अगेन 20 से 25 मिनट का डिस्टेंस रह जाता है। एक दफ़ा आप रिंग रोड को एक्सेस कर लेते हैं तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं एयरपोर्ट को। कसूर साहिवाल मोटरवे जो है लाहौर स्काई से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अप्रूव हो चुकी है। नियर फ्यूचर के अंदर आपको वहाँ पे भी उसका भी काम होता हुआ नजर आएगा। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, आपके पास जो मेट्रो बस जो है, जो आपकी लास्ट LDA राउंड अबाउट के पास जिसका लास्ट स्टॉप है, उसकी अप्रूवल कसूर तक हो चुकी हुई है। नियर फ्यूचर के अंदर वो बस आपको कसूर तक जाती हुई दिखाई देगी, जिसका बिल्कुल हमारे लाहौर स्काई के सामने आपका बस स्टॉप होगा। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। इंस्टेड ऑफ र्यूमर्स कि ये बहुत दूर है, आई थिंक वी शुड बी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग, वेयर एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिकली वी आर लोकेटेड, इसके करीब क्या क्या चीज़ें हैं, इससे आगे कितनी दुनिया आबाद है। सेंट्रल पार्क के अंदर जो आबादी रह रही है, क्या वो दूर है? नहीं, ये आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है। अच्छा ज़हीर भाई, जैसा कि ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि जो टॉप कम्युनिटीज़ हैं, बैरिया टाउन, DHA, लेक सिटी, ये तमाम टॉप सोसाइटीज़ हैं लाहौर की, जो कि नियर बाय फॉल कर रही हैं लाहौर स्काई के। फुटफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कमर्शियल में आप कहते हैं कि बहुत पोटेंशियल है, बिल्कुल हाईली पोटेंशियल है। फ्लोर प्लान भी हम जब डिस्कस करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की जो कॉस्ट है, क्या आप समझते हैं कि कुछ इतनी हाई एंड कमर्शियल चलाना आसान होगा? बिल हारिस भाई, सबसे पहले ना इसके अंदर अगेन लॉजिकल रीजनिंग के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो हम मेरे लिए भी और एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग अगर आप सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो पहला ब्लॉक आ जाता है कैंटिलीवर डिज़ाइन का पहला ब्लॉक, इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट का कॉन्सेप्ट दिया है। डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट पाकिस्तान में आपको अभी तक कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। ये हमारे जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। फैक्ट्री आउटलेट्स होंगे, बड़े बड़े कह लें शॉप्स होंगी, वहाँ पे थ्रू आउट ईयर आपको 50% ऑफ मिलेगा। सही, ठीक है, मतलब कि आज की डेट में जो प्रैक्टिकल एग्जांपल या जो प्रैक्टिकल शॉप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो हमें क्रीम ब्लॉक की सूरत में मिलती है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना क्यों? बाकी भी तो अनारकली भी तो है और भी वहाँ पे भी रश होते हैं, लेकिन क्रीम ब्लॉक को एक्सेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर आवाम का ये होता है कि वहाँ पे फैक्ट्री की ब्रांडेड चीज़ें आपको उनकी आउटलेट से बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती हैं। तो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स की वजह से वहाँ पे फुटफॉल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। नंबर 1। नंबर 2, जिस लोकेशन के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, मेन फिरोजपुर रोड, जहाँ पे डेली की 1.5 से 2 लाख गाड़ियों का कम्यूट होता है, आना जाना होता है, वहाँ पे ये अपनी नोयत का एक अजूबा बन रहा है, जो पाकिस्तान में कैंटिलीवर डिज़ाइन की बिल्डिंग ही नहीं बन रही। ठीक है, प्लस आपके पास जो 73 केनाल की गेटेड कम्युनिटी है, नियर फ्यूचर के अंदर जब सारी आबादी वहाँ पे हो जाएगी, प्रॉपर्ली सारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, वहाँ की सारी कम्युनिटी में भी उसी एरिया को और उसी मॉल को सबसे पहले एक्सेस करना है। तो डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट, हमारा फिरोजपुर रोड का फुटफॉल और हमारी अपनी कम्युनिटी, इसके सराउंडिंग के अंदर जो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, आप सेंट्रल पार्क की मिसाल ले लें, हमारे पास पहरिया नशेमन आ जाता है, DHA का फेस 10 जो नियर फ्यूचर में आ रहा है, उस सारी आबादी ने, जो कि इसकी कह लें कि हार्डली 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर, रेडियस के अंदर अवेलेबल है, उन सारों ने इसी मॉल को नियर फ्यूचर के अंदर अप्रोच कर। दैट रियली मेक्स सेंस। आई डू अंडरस्टैंड कि वो इसको बहुत कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट वाला जो कांसेप्ट अच्छा है। ज़हीर भाई, आपने जिक्र किया था कैंटिलीवर ब्लॉक स्ट्रक्चर का, जो सेकंड ब्लॉक है वो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बात की जाती है। उसके पोटेंशियल को जो है ना, मुझे ना कुछ आप समझाना पसंद करेंगे कि क्या उसमें अट्रैक्शन है IT ऑफिस में, क्यों इन्वेस्ट किया जाए IT सेक्टर में? जी, या स्पेसिफिकली लाहौर में क्या बेनिफिट है भाई? मतलब कि मैं एज इन्वेस्टर ऑफ एक कमर्शियल खरीदता हूँ, ठीक है, मुझे समझ में आती है कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं एक अपार्टमेंट खरीदता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे रेंटल इनकम आ जाएगा। ऑफिस, आपको लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है? ऑफिस की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि आजकल जिस एरा के अंदर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किस चीज़ का दौर है। हम लोग जिस कह लें कि टाइम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये सारे का सारा आज से ऑनवर्ड आप जितनी भी देखेंगे ना, इनोवेशन और चीज़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी सारी चीज़ें, दुनिया सिमट के रह गई है। किस वजह से? IT की वजह से। IT आने वाला आज का दौर और आने वाला फ्यूचर जो है सारा का सारा IT का है। ठीक है, अब जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर जो हमारे IT के ऑफिसेज हैं, अब जिस चीज़ का दौर चल रहा है और आने वाला दौर जिस चीज़ का है, तो क्या उस चीज़ की वहाँ पे डिमांड नहीं होगी? नंबर 1, इसकी मैं लॉजिकल रीज़न ये दूंगा। नंबर 2, इनेबलर्स। साकिब अजहर साहब जो पाकिस्तान के एक मायानाज कह लें कि मार्केट के अंदर नाम रखते हैं अपनी डिजिटल सर्विसेज के लिए, अमेज़ॉन के लिए, आउट लाइक आपके जो कॉल सेंटर्स आ जाते हैं और मल्टीपल डिफरेंट उनकी एक पूरी चेन है IT से रिलेटेड,
वो मल्टीपल कॉलेजेस रन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर। उन्होंने ओजी डेवलपर्स के साथ MOU साइन कर लिया है, मतलब कि दे विल बी यूजिंग अ मेजर चंक ऑफ दैट IT ऑफिसेस व्हेन इट विल बी ऑपरेशनल। सो इनेबलर्स का इसके साथ जुड़ना, IT का आज का दौर और फ्यूचर, जैसे मैंने बताया IT का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसी के साथ साथ सबसे एक अट्रैक्टिव चीज़ और भी इसके अंदर ये है कि STZ, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जो है पाकिस्तान की एक अथॉरिटी, उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की थी कि अगर आप कोई भी डेवलपर अगर 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया डेडिकेट करते हैं IT के शोबे के लिए, सो दैट एरिया और उस एरिया के अंदर जो लोग भी अपने बिजनेस परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट एरिया विल बी कंसिडर्ड एज टैक्स फ्री जोन। सो सेकंड ब्लॉक के अंदर जो टैक्स फ्री IT जोन है, इनेबलर्स का साथ जुड़ना है, IT का आज का दौर और फ्यूचर भी जैसे कि IT का, ये आई थिंक मेजर रीजंस है कि आपकी जो ऑफिस की इन्वेस्टमेंट है ये भी एक अच्छी और बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, एक और कंसर्न है जहीर भाई, जो कि बड़ा यूजुअली हमें फेस करना पड़ता है अपने एंड यूजर्स की तरफ से या इन्वेस्टर्स की तरफ से, कि अपार्टमेंट बिल्डिंग, जी ठीक है, हमने कमर्शियल को भी डिस्कस कर लिया, हमने लोकेशन भी डिस्कस कर ली, हमने IT ऑफिसेज को भी डिस्कस कर लिया। जी बहुत इंपॉर्टेंट चंक है लाहौर स्काई का, बहुत बड़ा पोर्शन है अपार्टमेंट्स का। क्या अमेनिटीज, क्या स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जाएगा? ठीक है, चीज़ को डिलीवर कर देना इतना मसला नहीं होता, दैट इज़ अ मैटर टू बी डिस्कस, लेकिन उसको मेंटेन करना 70% ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड करता है, 30% बनाना बिल्ड करना होता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए? क्या अमेनिटीज़ हैं और क्या उनका जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिकली मैंने आपसे जिक्र किया था कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो हार्ड एंड अर्निंग है, उसका पॉजिटिव ROI बड़ा जो है डिजायर्ड होता है। बिल्कुल। तो क्या अपार्टमेंट बिल्डिंग आपको इतनी कैपेसिटी रखती है लाहौर स्काई की? अगर हम लोग सबसे पहले अपार्टमेंट बिल्डिंग या रिहाइश के पर्सपेक्टिव से अगर लाहौर स्काई को कंसिडर करें, तो जैसे मैंने बताया कि ये 73 केनाल की एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है, मतलब कि इसके अंदर ही आपको एक इनका एक स्लोगन है ना, नवा लाहौर इन द स्काई। सो इस कम्युनिटी के अंदर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक नेसेसरीज हर चीज़ आपको प्रोवाइडेड होगी। जैसे आप ले लें स्विमिंग पूल, सिनेमा, जिम, जॉगिंग ट्रैक्स, आपका रूफटॉप रेस्टोरेंट, शॉपिंग के लिए आपके बेतहाशा मौके, आपके पास IT के ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें आपको जब एक कम्युनिटी के अंदर मिल रही हैं, आपको बाहर जाने की ऐसा ज़रूरत पेश नहीं आती। सो यस, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग की सूरत में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड, आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले जब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, तो उस वक्त अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपको कितना चंक या कितनी आपको कह लें कि एप्रिसिएशन और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे हम लोगों ने बिगिनिंग में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि डेवलपर क्रेडिबल है, लोकेशन आइडियल है, नियर बाय एरियाज़ में आपके पास सारी ब्रांडेड सोसाइटीज़ और ज़बरदस्त कम्युनिटी आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। सो यहाँ पे जो लोग भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग अ गुड चंक। नो डाउट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हम लोग CDV के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा एक किस्म की प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेंटल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल की निस्बत ज़्यादा होता है। बट स्टिल जिस रेट के ऊपर आज की डेट में लाहौर स्काई की हमारे पास अपार्टमेंट बिल्डिंग सेल हो रही है, आफ्टर 4 years व्हेन इट विल बी डिलीवर्ड, ये सेम नहीं होंगे। ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कंस्ट्रक्शन एक आपकी स्लैब डल गई, दूसरी डल गई, इसी ग्रेजुअली प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी, जस्ट लाइक बहरिया स्काई। व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि लाहौर स्काई को लेके एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स के कुछ थे, जो कि हम एड्रेस करना जरूरी समझ रहे थे। ज़हीर भी ने इनको बड़ा फैक्टफुली और लॉजिकली एड्रेस भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है लाहौर स्काई को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइए कि क्या क्वेश्चन, क्या क्यूरी, क्या आपके माइंड में आता है लाहौर स्काई के। कोई भी क्वेश्चन हो, आप यू कैन फील फ्री टू कमेंट अस। अदरवाइज अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करके डिस्कस करना चाह रहे हैं लाहौर स्काई के पोटेंशियल के हवाले से, लाहौर स्काई के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ, सिर्फ एक लास्ट नोट पे, ज़हीर भी कुछ आप मजीद ऐड करना चाह रहे हो? जी हारिस भाई, थैंक यू वेरी मच। अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने लाहौर स्काई की जो लॉजिकल आंसरिंग थी आपके क्वेश्चन की, उसको अपने व्यूअर्स के सामने रखने की कोशिश की। स्टिल अगर आप समझते हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन का ये आंसर जस्टिफाइबल नहीं था, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कमेंट अस, और आप हमारे नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं कि नहीं, ये वाली बात लॉजिकली फिट नहीं बैठती किसी भी क्वेश्चन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने कोशिश की कि लाहौर स्काई के हवाले से आपको क्लियर कर सकूं कि व्हाट लाहौर स्काई इज ऑल अबाउट, और जो क्वेश्चंस या एक आम बंदे की
ज़ुबान पे चीज़ें होती हैं, लोकेशन बहुत दूर है, डेवलपर का कुछ पता नहीं, इतनी तेज़ी से काम जारी नहीं हो रहा, उन चीज़ों को हम लोग आप तक प्रॉपर तरीके से पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।